हम H को ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। अब अगर आपने H को उल्टा भी करना हो तो भी वो ऐसे ही दिखेगा, राइट। इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर फ्यू अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश विच लुक्स लाइक सेम इवन व्हेन यू रिवर्स देम। अगर आप उसको उल्टा भी कर देंगे तो भी वो वैसे दिखेंगे। कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं वो? H, N, S, नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV. Karmic debts. We've been talking about different kind of things. What is karmic debt? In a quick short way to know. जो आपकी चीज़ नहीं है और आपने उसको हत्या ली है, आपको वो कार्मिक डेट देता है, यानी कि आपके ऊपर एक तरीके का कर्जा चढ़ाता है, ऋण, जिसको हम कहते हैं ऋण, राइट, हिंदी में, यानी कि आपके कर्मों का ऋण। अगर आपने कोई गलत कर्म किया, यानी कि किसी की चीज़ें उठा ली, किसी का सामान, किसी का पैसा, किसी की ज़िंदगी, कुछ भी गलत तरीके से कर लिया, आपकी ज़िंदगी में वो कार्मिक डेट बन जाता है। कार्मिक डेट का मतलब ये होता है कि आपने अपने इस जीवन काल में रहते हुए एक कर्मा बनाया है जो कि ऋण पैदा करता है, और वो आपको यहाँ तो इस जन्म में चुकाना पड़ेगा या दूसरे जन्म में। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द लेटर H टुडे। एंड ये कनेक्टेड क्यों है लेटर H से? मैंने कार्मिक की जब बात की है तो यहाँ पे H आया है, सो वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ H इज कनेक्टेड विद दिस। H एक ऐसा लेटर है जो कि अगर आप जैसे भी इसको रखोगे वो वैसा ही दिखेगा। आप H को सीधा रखो या उसको उल्टा कर दो, वो वैसे ही दिखेगा। सो H एक सीढ़ी की तरह होता है, लैडर की तरह। हम अपने घर पे अक्सर लैडर रखते हैं, सीढ़ियाँ रखते हैं, सो ये उसकी तरह होता है। So let me show you how H is related to what I started with. Okay. So H, हम H को ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। अब अगर आपने H को उल्टा भी करना हो तो भी वो ऐसे ही दिखेगा, राइट। इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर फ्यू अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश which looks like same even when you reverse them. अगर आप उसको उल्टा भी कर देंगे तो भी वो वैसे दिखेंगे। कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं वो? H, N, S, O and X. इनको अगर आप चेंज भी कर दोगे, उल्टा भी कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो भी वो उसी प्रकार से दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो प्लेन्स होते हैं, यानी इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लगभग सेम होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आने वाले सीरीज़ में मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगी, बट जस्ट टू बिगिन विद आई एम टॉकिंग अबाउट इट, एंड नाउ वील बी प्रोसीडिंग फर्दर विद H. H एक सीढ़ी की तरह दिखता है, जैसे लैडर होती है, जब हम घर पे अपनी सीढ़ियाँ रखते हैं तो ऐसे दिखती हैं, H की तरह, करेक्ट। हम उससे ऊपर भी चढ़ते हैं और उससे नीचे भी उतरते हैं। ठीक उसी प्रकार से H एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो एक लैडर की तरह है। आप ऊपर भी चढ़ सकते हो और नीचे भी उतर सकते हो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आप अच्छी चीज़ों के प्रति जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो वो पॉजिटिव बनेगा। अगर आप बुरी चीज़ों की तरफ जाओगे, उसका झुकाव होगा, और नीचे की तरफ आओगे तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो H एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करोगे तो वो आपको वही रिज़ल्ट देगा। अगर आपने उसका इस्तेमाल गलत कर लिया तो वो आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिज़ल्ट देगा। H अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में बहुत ही पावरफुल अल्फ़ाबेट माना जाता है। उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स in regards to it, right? So वो कहते हैं, right, what you sow is वो कहते हैं as you sow
एज रीप, राइट? जो आप बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। सो एच वही आपको देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात एच के लिए, एच एक विंडो की तरह है, राइट? क्यों मैं विंडो की तरह कहती हूँ? इसकी जब आप लिखावट देखोगे, एच को जब हम जिस तरीके से लिखते हैं, ये दिखाई देता है कि एक ये विंडो है जहाँ से आप बाहर झांक सकते हैं, या जहाँ से बाहर के लोग आपको देख सकते हैं। एच एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसका मतलब ये होता है, इस विंडो का मैंने उदाहरण क्यों दिया? विंडो मीन्स whatever you want to see, you will get that, right? अगर आप पॉजिटिव देखना चाहेंगे तो इसमें से पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव देखना चाहेंगे तो आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा, करेक्ट? जब हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं विंडो से तो हमें अपनी आँखों में एक चमक दिखाई देती है, फेस पर एक मुस्कान आती है। लेकिन वहीं हम जब कुछ उदास या बुरी चीज़ें देखते हैं तो आँखों में एक गुस्सा आ जाता है या रोना आ जाएगा और चेहरे में हल्की सी उदासी आ जाती है, राइट? दिस इज़ व्हाट अ लेटर एच डज। अगर आप लेटर एच को जितना पॉजिटिवली ले जाओगे वैसे ही वो आपको बेनिफिट या उसका नेगेटिव असर देगा। ऑल्सो एच, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जनरली जब देखते हैं एच के बारे में, हम सब एक वर्ड हम डेली यूज़ करते हैं, राइट? हेल्थ, HEALTH, एक ऐसा वर्ड जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम लेटर से होता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहें, अच्छा खाना खाएं या गुड हैबिट्स रखें तो ये आपको गुड रिजल्ट्स देगा। अगर आप इसको नेगेटिवली ले जाएं तो ये नेगेटिव देगा, क्योंकि एच के दोनों साइड ओपन है, ये ऊपर भी ओपन है और ये नीचे भी ओपन है, इसमें कहीं क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप डी देखेंगे या बी देखेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके कि एनक्लोज हो जाता है। एच एक ऐसा लेटर है जो ऊपर भी खुला हुआ है, नीचे भी खुला हुआ है। तो एच वाले लोगों को थोड़ा सोच समझ करके स्पेंड करना चाहिए, एच वाले लोगों को थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। एच वाले लोगों को हमेशा ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच एच मस्ट लर्न। अगर एच एक बॉस होगा तो या तो बहुत ही चीयरफुल बॉस होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा जालिम बॉस माना जाएगा क्योंकि जो इसके दोनों लेटर की जो आप देखते हैं ओपनिंग है, उसकी वजह से दैट लेटर मेक्स इट एक्सट्रीम्स। इसीलिए इंसान को हमेशा सोच समझ कर चलना चाहिए। हर एक लेटर अपने से अलग होता है, इसीलिए सेम डेट पर भी अगर दो व्यक्ति जन्मे हैं और उनका नाम अलग है तो उनकी बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। ओके, एच डेफिनेटली आपकी हेल्थ को रूल करता है, बिकॉज एच इज हीलिंग ऑल्सो, राइट? हेल्थ ऑल्सो, हर्ट ऑल्सो, honesty also, honor also, right? तो अगर आप H को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपके नाम में H है तो आपको उसको किस तरीके से ले जाना है so that you benefit out of it more instead of taking it the other way round. H is a letter, अगर आपके नाम में है या आपकी कंपनी के नाम पे है या आप अपने बच्चे के नाम पे रखना चाहते हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट दे सकता है।
दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आपका नाम मान लीजिए हर्षिता है या हरप्रीत है या हरमान है या हरजीत है, whatever be the name, right? You should know how to write your letter properly. That also brings a lot of difference in your character and in your thinking pattern, also brings a lot of difference in the way you approach life and people see you. Alphabets are very 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 important. आपको अपने नाम में ऐसा कौन सा लेटर है जिसको ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, जो आपके लाइफ में आपको बेनिफिट दे, प्रॉस्पेरिटी दे, आपके विचारों को, आपके मन को संतुलित करे. ऐसा नहीं कोई ऐसा लेटर डाल दे जिससे आपको और प्रॉब्लम आ जाए. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सिलेक्ट अ नंबर, और सॉरी, व्हेन यू सिलेक्ट एन अल्फाबेट. बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. एज अबव as below. H के लिए ये सही बोला जाता है, जैसा वो ऊपर है वैसा वो नीचे है. जो आप करते हो वही आपको मिलता है. अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा. वो कहते हैं ना, द कॉज एंड इफेक्ट. हर एक चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता है. एच के साथ वही फिट बैठता है हर तरीके से. सो बी केयरफुल विच अल्फाबेट यू आर सिलेक्टिंग इट, विच अल्फाबेट यू आर गोइंग अहेड विथ. H is a ladder. जैसे हम अपने घर पे एक लैडर रखते हैं, एक सीढ़ी रखते हैं जो ऊपर की तरफ भी जाती है और नीचे की तरफ भी आती है. H उसी के समान है. आप H से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं. यानी कि जैसे आपके विचार, जैसे आपके कर्म, जैसी आपकी थॉट्स, वही आपको रिजल्ट मिलेगा. इफ़ यू डू पॉजिटिव, you're going to get positive. If you do negative, you're going to get negative. How H can benefit in your life, how H can give you good effect in your life, you should know by using the letter H in an appropriate way. अपनी ज़िंदगी में आपको H कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको आना चाहिए. H एक ऐसा लेटर है जो ऊपर भी सेम दिखता है और नीचे भी सेम. यानी कि अगर आपने उसको रिवर्स किया तो भी वैसे ही दिखेगा. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ए को रिवर्स किया तो वो ऐसा बन जाएगा, राइट. लेकिन एच एक ऐसा लेटर है, चाहे आप उसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो सेम ही रहेगा. सो ये सारी बातें एंड बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं विद ओरिजिनल वास्तु विज्ञान बाय ज्योति जगवानी. अगर आपने और बहुत कुछ सीखना है, and if you wish to learn more about numerology, astrology and vastu, do get in touch with me in the numbers given below and contact me over there. See you soon with a new letter and very insightful details. Take care. Thank you for watching me, and don't forget to subscribe and like my video and follow me on YouTube and Instagram and Facebook. Subscribe to my channel also. Give me a thumbs up if you like my video.